अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा मत करो। अच्छा, ये हमने बातें सुनी हैं, अक्सर सुनते रहते हैं। मस्जिद जाते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, खुतबा सुनते हैं। बाज़ औक़ात दर्स व दुरूस भी हम सुन लेते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इस तरह की चीज़ें करने को मिलती हैं। यानी ये काम जो है वो इस्लाह माशरा के हवाले से बुनियादी किरदार अदा करता है। अब मसला ये है कि हमने आसानियाँ पैदा करनी हैं, तो किसके लिए आसानियाँ पैदा करनी है? सबसे पहले तो आप वो टारगेट सेट करें। अच्छा, आसानियाँ पैदा करने के लिए सबसे पहले जो लोग होते हैं, वो आपके करीबी लोग होते हैं। अच्छा, उनमें करीबी में आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, भाई, यानी निहायत कुर्बत, फिर रिश्तेदारी में चले जाएँ आप, फिर दोस्त अहबाब। अच्छा, रिश्तेदारों से ज़्यादा बढ़कर जो हैं वो आपके करीबी आपके दोस्त होते हैं। और यूँ समझें कि वो आपके साथ हर वक़्त शामिल होते हैं और आपके शाना-बशाना खड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यानी आसानियाँ पैदा करने के लिए आपने शरीयत के मुताबिक जो आपसे ज़्यादा करीब तर है, आपने उसकी तरफ तवज्जो देनी है। अच्छा, आपके दोस्त हैं मसलन, अब दोस्तों में आपने आसानियाँ पैदा करनी है, तो कुछ चंद एक चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। आप म इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और इनमें आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, मशवरा आपसे कोई दोस्त आपका लेना चाहता है, राहगीर लेना चाहता है, कोई भी शख्स आपसे एक मशवरा लेता है, तो आप हमेशा उसको अच्छा मशवरा दें। अच्छा, हक़ाइक़ के मुताबिक मशवरा दें। और जो यानी आप ये समझते हैं कि इसके लिए ये मशवरा देना मेरा बेहतर है, इसका आगे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को आप एक तरफ रख दें, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। असल ये देखें कि दर हकीकत जो मशवरा अच्छा दिया है, वो मशवरा ठीक मैंने दिया है या मैंने उसकी ज़ात को मद्देनज़र रखते हुए वो एक चीज़ में दिलचस्पी का इज़हार कर रहा था, उसने कोई काम कारोबार शुरू करना था। आपको पता था कि ये जो जगह है, इस जगह के लिए ये कारोबार दुरुस्त नहीं है, तो आपने उसे मशवरा दे दिया कि अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, बल्कि आप क्या करें, मशवरा देते वक़्त जिस चीज़ के बारे में मशवरा दे रहे हैं, आप उसकी अच्छाइयाँ और उसकी ख़ामियाँ दोनों तरफ चीज़ें सामने रख दें। फिर जिसको आप मशवरा दे रहे हैं उसे ये होगा कि उसे फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी। तो आपका मशवरा जो है वो उसके लिए कारआमद साबित होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये है कि आसानियाँ पैदा करें, लोगों की मदद कर दें, जितनी कर सकते हैं, हद्दुल इम्कान जितना मतलब आपको मुमकिन है, जितनी आप मदद कर सकते हैं, आपके लिए आसानी है, आप उतनी मदद कर दें। वो आपने किसी को फ़ोन के ज़रिए कोई काम करवाना हो, उसमें आप मदद कर दें। किसी के साथ आपने चल के जाना है, उसकी मदद करनी है, तो उसके साथ चल पड़ें। अच्छा, किसी के की बात सुननी है, उसमें उसकी मदद देनी है, तो उसकी बात सुन लें। तो यानी अब इस वक़्त जो मदद करने का तरीका जो ज़्यादा राइज है, वो है पैसे देने का। तो पैसे जितने हैं कर लें, जितनी मज़ीद मदद कर सकते हैं, उसकी आप उतनी मज़ीद मदद कर दें और आप हमेशा उसे अच्छाई की तरफ रहनुमाई करें। तो अच्छाई आप पैदा करें, यानी यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। तो हमेशा हमने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। अच्छा, दुनिया मुकाफ़ात अमल है, जैसा आप करेंगे वही बदला आपकी तरफ कल को आएगा। अब आप आसानियाँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, तो आपकी तरफ आसानियाँ ही वापस लौट कर आएँगी और अगर आप मुश्किलात पैदा करेंगे, तो आपके लिए वापस भी मुश्किलात ही आएँगी। तो अच्छे इंसान बनें, हम ये कहते हैं अल्लाह से दुआ करो ऐसा हो जाए, अल्लाह हमें तौफ़ीक देगा। नहीं, नहीं, अल्लाह ने आपको इख्तियार दे दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अच्छा काम करना है और वो आपके अंदर वो नेचर मौजूद है। आपको पता है मैं अच्छाई करूँगा तो कर सकता हूँ, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है और अगर मैं किसी बुराई कर रहा हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। अल्लाह ने उसका भी मुझे इख्तियार दिया है। तो अल्लाह पर बहुत सारी बातें छोड़ के पीछे नहीं हट जाया करें, बल्कि उन पर अमल किया करें और खुद से बेहतर होने की कोशिश करें।